अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एसए का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। एसटीईओ पीरा का जो कमिंग एसए एग्ज़ाम है, जो स्केड्यूल किया गया है 21 दिसंबर को, तो उससे रिलेटेड 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और उनसे रिलेटेड मटेरियल भी मैंने शेयर किया है। एसए के लेक्चर्स भी आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर दिए हैं। तो थीम वाइज स्टडी करने के बाद आप इस गेस्ट पेपर को सॉल्व लाजमी करें। इसी तरह का मोर और लेस पेपर आपको एग्ज़ाम में नज़र आएगा। 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर है और यही स्टेटमेंट लिखी होगी। Write analytical essay of about 1500 to 1600 words on one of the following topics by giving brief outline of your essay। नीचे 5 टॉपिक्स गिवन होंगे जिनमें से एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। अगर करंट इश्यूज़ को देखा जाए तो उसमें से भी एक टॉपिक जो है वो एक्सपेक्टेड है। करंट इश्यूज़ में से एक टॉपिक ही मोस्टली आता है। तो जो पहले पास पेपर हो चुका है म्यूनसिपल ऑफिसर का, अभी रिसेंट में हुआ है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स का टॉपिक आया था वो था पाकिस्तान और सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट। अब मुझे नहीं लगता ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि वो पहले दे चुका है पीपीएससी अपने रिसेंट के ऐसे एग्ज़ाम में, तो दोबारा उसको एग्जैक्टली वो रिपीट कर दे। उसके अलावा जो मोस्ट बर्निंग इशू है करंट अफेयर्स के हवाले से, वो राइजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड पाक अफ़गान रिलेशंस हैं। उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। इसके अलावा वो इसको फ्यूचर ऑफ पाक अफ़गान रिलेशंस के हिसाब से भी पूछ सकता है। पाक अफ़गान रिलेशंस और टेररिज्म पर एक ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये हो गया पहला टॉपिक। सेकंड, क्लाइमेट चेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्लाइमेट चेंज का भी जो एग्जैक्ट उसके इश्यूज़ और सॉल्यूशंस वगैरह वो पूछ चुका है। आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्पैक्ट्स एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, और वाटर स्कार्सिटी इन पंजाब, चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। इसके साथ आप डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को ओवरऑल देख लें। इनको कंबाइन में प्रिपेयर करें एक मॉडल ऐसे के तौर पर, ताकि इनमें से कोई भी टॉपिक आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। तो क्लाइमेट चेंज की थीम को आप पढ़ें और आप वाटर स्कार्सिटी पर ऐसे अटैम्प्ट कर लें एक खुद से, या डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पर कर लें, तो वो बेस्ट हो जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्लाइमेट चेंज पर कोई ना कोई ऐसे। उसके बाद है, अब पिछले ही जो म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर है उसमें एग्रीकल्चर पर ऐसे आया हुआ था, तो नेक्स्ट में इंडस्ट्री पर एक्सपेक्टेड है। पॉसिबल है कि वो एनर्जी क्राइसिस पर दे उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ लिंक कर दे, या सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर दे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद गवर्नेंस के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं उन पर तो कोई ना कोई ऐसे लाजमी आता है। आप ओवरऑल गुड गवर्नेंस के क्राइसिस को प्रिपेयर कर लें। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब इसमें रूल ऑफ लॉ भी आ जाता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी गवर्नेंस के अंदर आ जाता है, करप्शन भी। तो ओवरऑल इसको प्रिपेयर कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। इस पर हमेशा वो एक ही तरह से पूछता है टॉपिक, या इसके प्रोज और कॉन्स पूछ लेता है, या ग्लोबलाइजेशन के पाकिस्तान के लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। इसके अलावा वो इसको दे सकता है ग्लोबलाइजेशन एज अ डबल एज स्वॉर्ड। उसमें भी आपने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म या इंटॉलरेंस है। टेररिज्म को आपने अफ़गानिस्तान के साथ मिलाकर भी प्रिपेयर कर लेना है, और इंडिविजुअली इन तीनों को, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और इंटॉलरेंस, इकट्ठे प्रिपेयर कर लें। इनमें से कोई एक एक्सपेक्टेड है पेपर में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि हर तरफ शोर है, जो पीरा की रेगुलेशंस हैं कि उनके हवाले से ऐसे आ सकता है पेपर में, तो वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। एक तो इसलिए क्योंकि ये पीरा का ही एग्ज़ाम है और नई फोर्स बनी है, इसलिए एक्सपेक्टेड है। मैंने उस पर ऐसे डिस्कस भी किया है और मटेरियल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है फ्री में। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लें, जो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा उसके थ्रू, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। मुझे पेपर में वो इसलिए नहीं लगता, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है
لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیپر میں اس کو ایسے کے لیے ڈائریکٹ آپ کو پیرا کی ریگولیشنز پر آ جائے، کیونکہ ایگزامینر کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایسے ہر کسی نے پریپیئر کیا ہوا ہوگا، ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ یہ فورس نہیں بنی ہے، پیپر اس کا ایسے کا پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ جو یہ 6 ٹاپکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کو آپ نے لازمی پریپیئر کر کے جانا ہے۔ ان سے ریلیٹڈ فیکٹس، ڈیٹا، ایگزامپلس وغیرہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، پتہ ہو۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایسے کے لیے آپ کو مٹیریل یاد نہیں کرنا پڑتا، پورا ایسے آپ یاد نہیں کرتے ہیں، جو ہو بھی نہیں سکتا، وہ سٹرکچر آپ نے دیکھنا ہے، کنسیپٹ لینے ہیں، جسٹ ایک ٹاپک کو ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے۔ ایسے میں جو چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس فیکٹس ہیں، فگرز، ایگزامپلز وغیرہ ہیں۔ آپ پڑھیں گے ہی تو ہی آپ کو نالج آئے گا چیزوں کے بارے میں۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کس طرح سے لکھیں گے؟ جب تک آپ فیکٹس، فگرز وغیرہ یاد نہیں کریں گے تو آپ پیپر میں اپنے آرگیومنٹس کو کس طرح سے بیک کریں گے؟ باقی سٹرکچر کا آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے آؤٹ لائن بنانی ہے، کس طرح سے انٹروڈکشن لکھنا ہے، باڈی پیراگرافس کس طرح سے لکھنے ہیں، کنکلوژن کیسے لکھنا ہے۔ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، ان ٹاپکس کو لازمی طور پر آپ نے گو تھرو کر کے جانا ہے پیپر میں۔ اس پیپر کو دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اگر کسی تھیم پر آپ آلریڈی مٹیریل پڑھ چکے ہیں تو ابھی سے بیٹھیں، 2 گھنٹے کا ٹائم سیٹ کریں اور کمپلیٹ ایسے لکھیں۔ چاہے آپ کو لکھنا نہ آ رہا ہو یا آپ غلط لکھ رہے ہوں، بس لکھتے جائیں۔ 1 دفعہ غلط لکھیں گے، 2 دفعہ غلط لکھیں گے، 3 دفعہ لکھیں گے، آہستہ آہستہ اس میں امپروومنٹ آتی جائے گی۔ تو جتنی بھی مسٹیکس آپ کو کرنی ہیں وہ پیپر سے پہلے کر جائیں، آپ پیپر میں جا کر آپ نے ٹھیک لکھنا ہے۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج پیپر کی فارم میں ایک گیسٹ پیپر شیئر کر دوں ایسے سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے۔ باقی ایک کمپلیٹ ایسے ریٹن فارم میں کل کے دن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دوں گی، وہاں سے آپ کو کمپلیٹ سٹرکچر کا آئیڈیا ہو جائے گا، آؤٹ لائن کا بھی اور پورا ایسے لکھنے کا بھی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب نیو لیکچرز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔